काशी में परम भाग्यवती वैश्या भी रहती थी, जो काशी में रहे, जनकपुरी में थी जैसे पिंगला वैश्या। उनके पास जो ही गए तो खड़ी हो गई दंडवत करके, महाराज आपका दर्शन तो यहां उचित नहीं है, कोई देख भी लेगा तो अश्रद्धा कर लेगा, हम लोग ऐसी नीच मानी जाती है समाज में आप। तो उनका नहीं नहीं, हम तो आए हैं आपके सानिध्य की याचना करने। कुछ समझ में नहीं आया कि इतने बड़े महापुरुष वैश्या के सानिध्य की। बोले अगर आप एक सहयोग कर दें हमारा तो। बोले हाँ। बहुत विघ्न पड़ने लगा, भजन में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, तुम केवल थोड़ा सहयोग कर दो कि काशी की 2-4 गलियों में प्रधान हमारे गले में हाथ डालकर बस चल दो, और सब हम संभाल लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। अब महाराज कोई पूछेगा नहीं। बोले इसीलिए कोई हमें पूछे ना, हम इसीलिए। तो महाराज हम तो निर्लज है, जहां चाहो चाहे, और आपके साथ हमें और कोई। गंगा जल भरा, थोड़ा उसमें रंग मिलाया, बीच बीच में गंगा जल का घूंट। और राजा तक काशी नरेश ने जब सूचना सुनी, शिष्य थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं गुरुदेव, ऐसा कैसे कर सकते, लाखों की श्रद्धा का नाश हो गया, ऐसा कैसे कर सकते। कोई दंडवत प्रणाम। कुछ जो भागवत जन थे वो कहते कि भाई कुछ भी हो है इनकी लीला, हमारी दृष्टि में तो जैसे कल थे वैसे ही आज है, पर प्रायः बहुतायत में अरे तुम सब ऐसे। अब राजा को अश्रद्धा हो गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। बड़ा मतलब मन खिन्न था। पहुंचे वहां कबीरदास, उतर के साष्टांग दंडवत करता था, कोई दंडवत नहीं। गुणमानी संसार, तभी तो वह कह रहे उड़िया बाबा कि भक्त को केवल भगवान जानते हैं या जना दे तो जानते हैं। थोड़ी देर खड़े रहे, कमंडल से चल लिया, बोले शांत शांत शांत। उनका महाराज ये क्या लीला है, अब क्या जमाना चाहते हो, हमने तो देख लिया ना आपको। बोले तुमने देखा ही नहीं, इस समय सेवा जगन्नाथ जी की सेवा में थे, उनके वस्त्र में आग लग गई तो उसी को बुझा रहा था। उस समय घोड़े दौड़ा करके अपने गुप्तचरों को भेजा, पता लगाया। बोले हाँ महाराज कबीरदास जी पास ही थे यहाँ, तो उन्होंने तत्काल बुझा दिया, नहीं तो शरीर शायद भस्म हो जाता। बोले वो तो हमारे पास थे वहाँ। बोले वो सिद्ध पुरुष हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, आए साष्टांग दंडवत की। बोले गलती हो गई हम आपको पे। बोले आपको इसलिए मैंने अपना परिचय दिया है कि अगर राजा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो ठीक नहीं है, ये तो बावरी प्रजा है। भक्त को केवल श्री भगवान जानते हैं, या भक्त जिसे परिचय करा दे तो जानते, अन्यथा जानना बड़ा मुश्किल है। भक्त परिपक्व अवस्था को वही प्राप्त होता है जो आराध्य देव, उनका भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, 3 बातें जो स्वीकार करता है वही परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, आराध्य देव प्रिया प्रीतम, उनका निरंतर भजन और गुरु चरणारविंद की पराधीनता, उनके आदेश के अनुसार जीवन, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। धीरे धीरे वृत्ति उसकी परिपक्व हो जाती है।